इस पृथ्वी लोक को मैं ही चला रहा हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और इस पूरे ब्रह्मांड को ही मैं चला रहा हूँ। तो फिर ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने भी ऐसे मतलब गर्व किया, शिव भगवान ने भी ऐसे गर्व किया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं, सब उनकी महिमा गाते हैं कि वो बड़े हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी उठे और फिर चल दिया। फिर जैसे ही वहाँ गए थे, ब्रह्मा जी वहाँ गए थे और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो विष्णु भगवान अपने ध्यान में मस्त थे। वो एक्चुअली ये कर रहे थे कि जो बारीक बारीक जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जगत जो होता है, वो उस जीवाणुओं को गिन रहे थे कि कितने बार ये जीवाणु ब्रह्मा बने। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु भगवान, आप मुझे ये बताइए कि आप ये कर क्या रहे हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी दिव्य दृष्टि से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन कितनी बार ब्रह्मा बना है, कौन कितनी बार विष्णु बना है, कौन कितनी बार शिव बना है। तो उसने कहा ब्रह्मा जी ने कि क्या ये जीवाणु भी ब्रह्मा बन चुके हैं क्या? हाँ, ये ब्रह्मा बन चुके हैं। तो हुक्म कीजिए, आप क्या कारण से आए, कैसे प्रस्थान हुआ आपका? तो ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी का जवाब मिल गया था और वो वापस अपना कार्य संभालने लग गए। ठीक शिव भगवान आए। शिव भगवान को भी ऐसे ही गर्व हुआ। शिव भगवान जब आए तो उन्होंने वैसा ही सिस्टम हो गया। तो शिव भगवान ने भी सोचा, यार अपन तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ही नहीं है। फिर अपन तो जो कार्य कर रहे हैं, अपने को तो गर्व हो गया था, चलो अपन वापस अपनी ही ड्यूटी बजाते हैं। तो फिर हुआ क्या था कि विष्णु भगवान को भी ऐसे वो हो गया गर्व। तो विष्णु भगवान के पास गए, जो उनका अलग ही लोक है, अलग लोक है, अलग ही लोक है, और वो वहाँ विराजमान होते हैं। एक्चुअली वहाँ अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान नहीं होते हैं, उसको आप परम धाम समझ लीजिए। उस विष्णु जी के नाम से ही जानते हैं। मैं विष्णु जी के नाम से ही आपको बता रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। ब्रह्मा जी उन्हीं के पास गए थे। तो विष्णु भगवान जी को भी गर्व हो गया था, तो विष्णु भगवान जी भी वहाँ गए थे। फिर वहाँ जाने के बाद में उनको प्रणाम किया, लेकिन वो अपने ध्यान में मस्त थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि कौन कितनी बार ब्रह्मा बना है। तो विष्णु भगवान ने भी कहा था कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, आप मैं आया हूँ और आप पता नहीं ध्यान में मस्त हो, ऐसे क्या कर रहे हो? तो उस परमपिता परमेश्वर जी ने जवाब दिया कि हे विष्णु, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सा जीव कितनी बार विष्णु बना है। जो विष्णु का पद है, जो विष्णुपुरी में रहता है, वो आप रहते हो। ऐसे कौन कितनी बार पद पा लिया है? तो विष्णु भगवान ये सुन के, और वापस कोई जवाब नहीं था, और वापस मुंह घुमा के जा ही रहे थे। फिर पूछा है परमपिता परमेश्वर जी ने पूछा है परमपिता ने कि आप ऐसे ही आए और वापस कैसे चल दिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे आपसे बात करने के लिए, आपसे प्रणाम करने के लिए। फिर परमपिता वो क्या नहीं जानता, वो तो बहुत कुछ जानता है। वो तो अरबों खरबों ब्रह्मांडों को चलाता है। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उनको तो पूरा जगत का मालूम है। भले ही वो किस काम से आए वो ये भी पता है, और कैसे आए ये सब कुछ पता है। परमपिता परमेश्वर जी अपने आप अंदर ही अंदर मुस्कुराए और वापस फिर शांत रह गए, और वही विष्णु भगवान अपने लोक में जाके फिर वापस अपना कार्य संभालने लगे। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब मेरा कहना यह है
कि हमेशा कभी भी अपने कोई कार्य पे घमंड नहीं होना चाहिए, और कभी भी अपना वो मैं नहीं होना चाहिए, यार मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आज मैं जो भी कुछ वीडियो बनाता हूँ, आप नहीं होते तो मैं कहाँ से बनाता हैं? मैं सब मतलब बेकार चीज़ है। इसलिए मतलब आपकी कृपा से, मेरे गुरुओं की कृपा से, मेरे परमपिता परमात्मा की कृपा से ही तो ये वीडियो बन रहा है कि नहीं? मैंने जो बताया है आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, ये कि समझाने के माध्यम से मैंने ये स्टोरी बनाया है, और ये आप समझ गए होंगे। और वैसे हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड, हमने तो एक ब्रह्मांड में भी, हम सब लोगों ने तो एक ब्रह्मांड में भी नहीं घूमे, लेकिन साइंटिस्ट ये एक ब्रह्मांड में भी पूरे नहीं घूमे। ब्रह्मांड का अंत नहीं है, काफ़ी लंबे चौड़े ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं। ये एक ब्रह्मांड में एक पालनहार है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पालनहार, ये तीनों देख रेख करने वाले, इन सृष्टि को चलाने वाले, ये 36 करोड़ देवता, ये सब ये एक ब्रह्मांड की लीला है, ये एक ब्रह्मांड की महिमा है। ऐसे और ब्रह्मांड भी है, लाखों ब्रह्मांड है। अभी तक मतलब ग्रह हैं, ग्रह को 9 ग्रह को ही सर्च किया है साइंटिस्टों ने, अभी 13वां ग्रह भी मिल गया है, 13 ग्रह हो गए टोटल। तो सोचो कि यार ये ग्रह भी अब मिल रहे हैं साइंटिस्टों को। वे लेकिन शास्त्रों में तो ये ग्रह वैसे जो उस शास्त्रों के अनुसार से जो ग्रह होते हैं ये एक नहीं है, ये भी लाखों करोड़ों ग्रह हैं, बल्कि गणना 9 पे ही होती है, और खास मुख्य तो ओनली 7 ही है। यानी कि जो गणना काल है वो 7 तक ही गणना काल होता है, क्योंकि अपने पृथ्वी लोक पे जितने भी मनुष्य हैं, इनका जन्म कुंडली, जो महान बड़े बड़े ऋषि होते हैं, इन 7 ग्रह की गणना से, 7 ग्रह का कार्यकाल की गणना से हमारा पूरा जन्म कुंडली निकाल देते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग अपना भविष्य तक बता देते हैं, वो 7 ग्रह की गणना के हिसाब से बताते हैं। अगर वो 8 और 9 दो ग्रह को और मिला लिया जाए तो वो गणना गलत हो जाती है। इसलिए वैसे ग्रह जो गणना काल में आते हैं वो 7 ही ग्रह हैं, बाकी ग्रह अलौकिक ग्रह हैं, कोई अंत नहीं है। साइंटिस्टों ने भी ये शास्त्रों में पहले विश्वास नहीं करते थे, वैज्ञानिक हैं जो अपने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वो विश्वास करने लग गए हैं, क्योंकि शास्त्रों में अलौकिक ग्रह बताए गए हैं। और इन्होंने कहा कि नहीं, ग्रह 7 ही है, जब 8 हुआ, बस 9 हुआ, बस 10 हुआ, अब 13 हो गए। तो अब इनको विश्वास लगा है कि हम ही पीछे हैं, बाकी शास्त्र ही सच्चे हैं। क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है एक्चुअली वो सत्य लिखा हुआ है, वो पूर्णतः सत्य लिखा हुआ है, और ग्रह अलौकिक ग्रह हैं। वैसे जैसे जैसे खोज मिल रही है वो उन शास्त्रों को उठा उठा के देख रहे हैं। आज जो इंसान टाइम ट्रेवल करता है, काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल गई होगी या देख लिए होंगे, या आप देख लेना नहीं देखा हो तो, ऐसे टाइम ट्रेवल के वीडियो बने हुए हैं। तो एक्चुअली वो टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं, क्या वो पूर्णतः सत्य है या नहीं है? ये सत्य है पूर्णतः, और वो 7 ग्रह के अनुसार से ये टाइम ट्रेवल होता है एक्चुअली। तो ये कुछ विधि होती है, कुछ मतलब मेडिटेशन, ऐसा इसी तरह का ही मेडिटेशन होता है। बहुत लोग ये भी दावा करते हैं उस मेडिटेशन में कि मतलब हम टाइम ट्रेवल करते हैं तो अपना भविष्य अभी खराब है तो आप पीछे बैक जाओ और अपना भविष्य सही करके वापस आ जाओ। तो ये एक मूर्खता वाली बात है, ऐसे नहीं होता है। और सपना और टाइम ट्रेवल ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लोग सपने देखते हैं, टाइम ट्रेवल नहीं करते हैं। सपने देखते हैं, जो सपने में वो खुद ही होते हैं, वो खुद परेशान रहते हैं या खुश होते हैं, जो भी कुछ होता है उनको सपना है। सपने में और टाइम ट्रेवल में एक ही फ़र्क है, सपने के अंदर जो सपना आता है वो उस सपने में आप खुद मौजूद होंगे, आपके अलावा और कोई दूसरा मौजूद नहीं होगा, यानी कि आप ही खुद ही मौजूद होंगे। और आपको ऐसे लगेगा कि हम प्रेजेंट टाइम में वही कार्य कर रहे हैं, अपन खुद ही हैं।
ठीक है, ये सपने की ये खासियत होती है। और टाइम ट्रेवल में आप जैसे पिक्चर देख रहे हो, सामने आप अपनी खुद की पिक्चर देख रहे हो, आप अपनी खुद का वीडियो देख रहे हो या खुद का एक मूवी देख रहे हो, आप बैठे बैठे एक चेयर पे। तो क्या आप देख रहे हो? ठीक इसी प्रकार से टाइम ट्रेवल होता है। टाइम ट्रेवल यानी कि सूक्ष्म जगत की दुनिया। आप सूक्ष्म जगत में जाओगे, बैक जाओगे। आप जैसे ही बैक गए तो आप अपने आप को छोटा देख रहे हो वहाँ पर, लेकिन आप कुछ बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आप हो सूक्ष्म शरीर और वो है जड़ शरीर। आप कितना भी चिल्लाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी नहीं होगा। आप उसको छूओगे तो भी आप ना तो उसको कुछ पता चलेगा, ना आप तो चिल्लाते ही रह जाओगे। तो फिर ये लोग जो दावा करते हैं, ये आप खुद समझ गए होंगे कि कार्य तो करना बहुत दूर की बात है। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो वो हिलती तक नहीं है, आप हिला नहीं सकते, क्योंकि आज का आपका सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर कभी किसी चीज को छूता है तो वो उसको हिला नहीं सकता। तो कार्य बिगड़ा हुआ कार्य कहाँ से सही कर पाएगा? आप खुद अपने छोटा रूप में देखोगे, वहां पर पीछे की ओर जाओगे तो आपकी उम्र भी कम रहेगी। आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, पूर्णतः सत्य है, लेकिन आप अपने आप को छोटा देख पाओगे। आप ऐसे देख ही सकते हो, पूरा स्टोरी आप अपना देख सकते हो कि यार पिछले टाइम में। और ज़्यादा बेक जाओगे तो हो सकता है आप जन्मे नहीं वो भी समय देख सकते हो। आप अपने आप को खुद को जन्मते हुए देख सकते हो, लेकिन आप जन्मते हुए अगर आपको कुछ कष्ट हो रहा हो उस टाइम, या जन्म गए, या फिर बाद में अगर आपको कुछ कष्ट हो रहा हो, तो आप उस कष्ट को टाल नहीं सकते। बहुत लोग ऐसे दावा करते हैं, ये मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल आप देख सकते हो, आप दृश्य कर सकते हो। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, वहाँ कुछ बुरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर होता है। आपको मालूम है कि आपके पूर्वज आपको दिखते नहीं। एक्चुअली बहुत सारे पूर्वज बहुत लोगों के अपने घरों में ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो जिसका धन में, जैसे कि किसी का मोह मोह माया में ज़्यादा मन होता है, मोह माया में ज़्यादा मन होता है, यानी कि उसके पास बहुत सारा धन है, और जब वो मृत्यु के नज़दीक आ रहा होता है, यानी कि वो बूढ़ा हो गया, अब मरने वाला है, तो उसका मन क्या होता है, धन में फंसा हुआ होता है। यार इतना सारा धन है, मेरे पुत्र सही उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर क्या करेंगे। तो वो क्या करता है, अपने पुत्रों को तो देता नहीं है, वो एक्चुअली या तो गाड़ देता है या कहीं रख देता है। तो फिर जैसे ही वो उसको उसको दिमाग में रखे और वो फिर मर जाता है, तो कहता है ना कि अंत मति सो गति, यानी कि जो लास्ट में जो मरते समय जो जो भाव होता है उस इंसान का, वो उसी रूप में वो वापस जन्म ले लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से वो मरते समय अगर उसका धन में मन रह गया, तो वो काला सर्प या कोई और भी सर्प बन के उसके आसपास मंडराता रहेगा, उस धन के आसपास। ये पूर्णतः सत्य है। जहाँ कहीं भी धन निकलता है वहाँ एक सांप जरूर मौजूद होता है, और जहाँ सांप मौजूद नहीं है, ये समझ लो कि आप वहाँ जिसने धन छोड़ा है वो परमपिता के भरोसे छोड़ गया, और वो उसने उसका जिक्र तक नहीं किया। तो जहाँ कहीं भी धन निकलता है ज़्यादा अधिकतर सांप ही निकलते हैं। तो वो लोग हैं जहाँ उनकी गति नहीं हुई और दुर्गति हो गई, उन धन में मन फंस गया इस कारण से। फ्रेंड्स, हम कौन सी बात कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए बातों ही बातों में। फ्रेंड्स, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 15 मिनट का हो चुका है, और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो आपका भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, आपका मित्र समझ के आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अपने माता पिता को खुश रखिएगा, अपने से बड़े हो उनका इज्जत कीजिएगा, आपको भी अच्छा भाव प्रकट होगा। और माहौल के अनुसार से ढल जाइएगा। आपका जहाँ हंसी मजाक का माहौल है वहाँ माहौल के हिसाब से रहे। और आज जहाँ आपका बड़े बुजुर्गों वाला माहौल है, आप वहाँ बैठना चाह रहे हो, मतलब वहाँ हो आप, तो आप वहाँ से मजाक न करें, उनके हिसाब से आप ढल जाओ। और जहाँ अच्छे
ज्ञान चल रहे हो वहाँ उसी हिसाब से ढल जाओ, मतलब मूर्खता पेश नहीं करनी। और हंसी मजाक करो, आप दोस्तों के साथ में हो तो ये नहीं कि वहाँ पर भी ज्ञान की पट्टी पढ़ाने लग गए, वहाँ ज्ञान लेके बैठ गए तो आपको बेवकूफ़ मानेंगे। कभी भी ज्ञान आप, जो इंसान ग्रहण नहीं करना चाहता है उसको ज़बरदस्ती कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो शब्द बोले गए, हमारे से बोले गए वो शब्द उनके लिए उपयोगी नहीं है तो हमारा बोलना व्यर्थ जाता है। ऐसे व्यर्थ बोलने से अच्छा है कि आप खामोश रहो। खामोश रहने में बहुत बड़ी पावर होती है। और मेरे मित्रों, आपको पता ही है कि चलो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।